हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने बात करेंगे राजस्थान के राज्य पशु के बारे में। ठीक है, तो अपने राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देखे थे, उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब कुछ बेसिक बातें जीके के अंदर, राजस्थान जीके के अंदर जो अपने को ध्यान में रखनी है, जो एक हर एक स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने आज जो देखेंगे वो देखेंगे राजस्थान का राज्य पशु। ठीक है, तो बात करते हैं राजस्थान का राज्य पशु जो है वो कौन है। राजस्थान के राज्य पशु के अंतर्गत दो क्वेश्चन अपने दिमाग के अंदर बनते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन भी बनाता है। किस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है और करने का उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा जीके के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने को ध्यान में रखना है, चिंकारा जो है, चिंकारा। ठीक है, चिंकारा जो है जिसको अपने क्या बोलते हैं, छोटा हिरण बोलते हैं। चिंकारे को क्या बोलते हैं, छोटा हिरण बोलते हैं। चिंकारा या इसी को क्या बोलते हैं, छोटा हिरण। छोटा हिरण या चिंकारा जो है वो क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर पे जो बात की जाती है वो है ऊंट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, ऊंट की बात करते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, मरुस्थल का जहाज या रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। अब इसकी श्रेणियों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है। अब पशु के लिए हर एक के दिमाग में या तो ऊंट आएगा या चिंकारा आएगा, लेकिन करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चिंकारा जो है वो वन्य जीव श्रेणी के अंदर आता है। किसकी श्रेणी के अंदर आता है, ये जो चिंकारा है वो वन्य जीव श्रेणी के अंदर आता है। वन्य जीव श्रेणी के अंदर आता है। वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत चिंकारा जो है वो राजस्थान का क्या है, राज्य पशु है। जबकि पशु श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है, जबकि किसके अंतर्गत, पशु, या अपने बोल सकते हैं कि पशुधन, इसको क्या बोल सकते हैं, पशुधन श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है, पशुधन श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है, ऊंट आता है। पशुधन श्रेणी के अंतर्गत क्या आएगा, ऊंट आएगा। यानी राजस्थान के राज्य पशु के संदर्भ में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पशुधन श्रेणी के अकॉर्डिंग या पशुधन श्रेणी के अकॉर्डिंग अपने जो राजस्थान का राज्य पशु है वो कौन सा है। तो पशुधन श्रेणी के अकॉर्डिंग हो जाएगा अपना आंसर सही, क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। अगर पूछे कि वन्य जीव संरक्षण श्रेणी के अंतर्गत या वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो चिंकारा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, छोटा हिरण बोलते हैं। ठीक है, ये डाउट तो दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान के राज्य पशु के संदर्भ में 2 क्वेश्चन बनेंगे और राजस्थान का मेन जो सबसे पुराना चिंकारा ही है, चिंकारा को ही माना जाता है, चिंकारा को ही बनाया गया है। ठीक है, चिंकारा की सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे अपने ऊंट की विस्तार से कि ऊंट को कब दर्जा मिला राजस्थान के राज्य पशु होने का। ठीक है, और इसके पीछे क्या रीजन रहा कि इसको राज्य जो है पशु बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं चिंकारा की। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। चिंकारा की जो सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, ऊंट को बाद में देखेंगे, अभी अपने को क्या देखना है, चिंकारा देखना है। ठीक है, तो चिंकारा जो है वो वन्य जीव श्रेणी के अकॉर्डिंग अपना क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है, इसके बाद में इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इसको राज्य पशु का दर्जा जो है वो कब मिला था, तो इसको 22 मई 1981, इसको कब मिला था, 22 मई 1981 को क्या मिला था, राज्य पशु का दर्जा मिला था। ठीक है, इसको क्या मिला था, 22 मई 1981 को राज्य पशु का दर्जा मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा चिंकारा जो है वो कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा चिंकारे जो पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा चिंकारे जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा चिंकारे आपको कहाँ मिलेंगे, जोधपुर में मिलेंगे। चिंकारे के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा चिंकारे कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा चिंकारे जोधपुर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा चिंकारे किस अभ्यारण्य के अंदर है, तो अभ्यारण्य की बात करें तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर या जयपुर का जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है उसमें क्या पाए जाते हैं, चिंकारे पाए जाते हैं सर्वाधिक। किस अभ्यारण्य के अंदर सबसे ज़्यादा चिंकारे पाए जाते हैं, तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर का है उसके अंदर सबसे ज़्यादा चिंकारे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा चिंकारे वैसे नॉर्मल क्षेत्र की दृष्टि से पूछे तो कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। कब इसको राज्य पशु का दर्जा मिला, तो इसको 22 मई 1981 को क्या मिला था, राज्य का पशु दर्जा मिला था।
इसके वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? गजेला, गजेला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गजेला, गजेला। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? गजेला, गजेला हो जाएगा। तो चिंकारे का वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला। इसको राज्य पशु का दर्जा कब मिला? 22 मई 1981 को। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर के अंदर और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर, या अभ्यारण्यों में पूछ ले सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर। उसके बाद में और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्वेश्चन बना सकता है? इसको बोलते हैं श्री गंगानगर का, श्री लगा देते हैं भाई, श्री गंगानगर का क्या बोलते हैं? शुभांकर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शुभांकर। श्री गंगानगर का क्या इसको बोलते हैं? शुभांकर बोलते हैं, क्योंकि श्री गंगानगर क्षेत्र में इसकी जो है अच्छी क्वांटिटी देखने को मिलती है। और दूसरी बात, देख रेख के मामले में श्री गंगानगर भी इसके सबसे दूसरे जिलों में से क्या है? आगे है। ठीक है, ये बात होगी इसकी शुभांकर की। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? चिंकारा के बारे में। चिंकारा को दर्जा कब मिला? 22 मई 1981 को। उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो ऊंट की बात करेंगे कि ऊंट को दर्जा कब मिला। ठीक है, ये तो बात होगी चिंकारे की कि चिंकारा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? जोधपुर क्षेत्र के अंदर। कौन से अभ्यारण्य के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा? जयपुर अभ्यारण्य, नाहरगढ़ के अंदर। श्री गंगानगर का इसको क्या बोलते हैं? शुभांकर बोलते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? छोटा हिरण बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? गजेला, गजेला है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में अपने बात करते हैं ऊंट की, कि ऊंट को कब दर्जा मिला था, और ऊंट की इंपॉर्टेंट जो है वो बातें करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं ऊंट के ऊपर। अपना जो है ऊंट भी क्या है? राज्य पशु है। अब ऊंट राज्य पशु है, उसको पशु क्यों बनाया गया? ठीक है, ऊंट की बात करेंगे। ये हो गया अपना ऊंट, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? कैमेलस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस। कैमेलस इसको बोलते हैं डोमेडेरियस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोमेडेरियस। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ऊंट को राज्य पशु का दर्जा जो है वो कब मिला था। तो ऊंट को राज्य पशु का जो दर्जा मिला था, यहाँ लिख देता हूँ सीधा ही, दर्जा वो मिला था कब? 19 सितंबर को। कब मिला था? 19 सितंबर 2014 को क्या मिला था? इसको राज्य पशु का जो है दर्जा मिला था। ठीक है, वैज्ञानिक नाम कैमेलस डोमेडेरियस। राज्य पशु का दर्जा कब मिला? 19 सितंबर 2014 को मिला था। इसी को अपने क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का क्या बोलते हैं? जहाज बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं? मरुस्थल का जहाज भी बोल देते हैं। मरुस्थल, इसी को क्या बोल देते हैं? मरुस्थल का जहाज भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया अभी ऊंट का। उसके बाद में क्या है कि इसका शिकार ज़्यादा हो रहा था। इसकी जनसंख्या या इसकी प्रजाति की बात करें तो इसकी प्रजाति जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। अभी आपको ऊंट जो है वो कम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी रोकथाम की गई है। तो क्या हुआ था कि दिसंबर के अंदर तो इसको क्या बनाया गया? सितंबर के अंदर तो इसको क्या किया गया था कि राज्य 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा मिला। लेकिन दिसंबर माह 2014 के अंदर, मैं लिख देता हूँ दिसंबर 2014 में क्या हुआ? एक अधिनियम बनाया गया। दिसंबर 2014 में क्या हुआ कि एक अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम का नाम था ऊंट वध रोध अधिनियम। उसको क्या बोला गया? ऊंट वध रोध। वध तो आप समझते हो ना, वध रोध अधिनियम। वध रोध अधिनियम। ठीक है, ऊंट वध रोध अधिनियम कब बनाया गया था? तो दिसंबर 2014 के अंदर एक अधिनियम बनाया गया। इसके अंदर ऊंट के संदर्भ में ऊंटों का जो शिकार हो रहा था, ऊंटों का लोग जो वध कर रहे थे, ठीक है, उसको मांस की दृष्टि से पाल रहे थे, कई बेच रहे थे, ठीक है, उसकी चमड़े की दृष्टि से उनको मार रहे थे। तो दिन ब दिन क्या हो रहा था कि ऊंटों की संख्या में गिरावट आ रही थी। दिन ब दिन ऊंटों की संख्या में गिरावट आएगी, इसलिए राजस्थान सरकार ने इसको क्या किया? राज्य पशु घोषित कर दिया। राज्य पशु घोषित करने की जो तारीख है वो आपको पता होनी चाहिए, 19 सितंबर 2014। और ऊंट जो है वो किस श्रेणी का है? पशुधन श्रेणी का राज्य पशु है। किस श्रेणी का है? पशुधन श्रेणी का। पशुधन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा?
पशुधन श्रेणी के अनुसार राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? पशुधन श्रेणी के अनुसार राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो ऊंट हो जाएगा। वन्य जीव श्रेणी के अनुसार राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो वो चिंकारा हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? छोटा हिरण बोलते हैं। ये तो बात होगी। उसके बाद में पता है कि ऊंट से अपने को बहुत ज़्यादा फायदेमंद जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वो भी अपने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऊन मिलती है, जिससे गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, उनके चमड़े जब ऊंट की एक एज हो जाती है उसके बाद में भाई चमड़े का यूज किया जा सकता है। लेकिन लोग तो क्या कर रहे हैं कि इतने लालची हो गए, ऊँटों को पहले ही मार मार के उनका चमड़ा निकाल रहे हैं। ठीक है, एक पूरी उसकी आयु पूरी समाप्त हो जाती है ऊँटों की, उसके बाद में जो है मरने के बाद में जो चमड़ा है वो यूज में आता है, जिससे जूते हैं, ठीक है, तरह तरह के जो है सामान बनाए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ऊँट के लिए और क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऊँट के लिए क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा ऊँट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, राजस्थान के अंदर कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ऊँट? जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। इससे बाद में कम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान के अंदर सबसे कम ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़। ठीक है, सबसे कम ऊँट जो है वो राजस्थान के अंदर कहाँ मिलेंगे? प्रतापगढ़ में मिलेंगे। जबकि सबसे ज़्यादा ऊँट जो है कहाँ पे मिलेंगे? जैसलमेर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऊँट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पशुधन श्रेणी के अंदर आता है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। दर्जा इसको कब मिला राज्य पशु का? 19 सितंबर 2014 को। रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहते हैं। दिसंबर 2014 को ऊँट वध रोध अधिनियम बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे ऊँट? जैसलमेर में। और राजस्थान में सबसे कम कहाँ पे मिलेंगे? वो मिलेंगे कहाँ पे? प्रतापगढ़ के अंदर। उसके बाद में ऊँट के दूध के लिए मिल्क डेयरी भी खोली गई है बीकानेर के अंदर। ठीक है, और बातें इंटरेस्टिंग इसकी करेंगे। जो ऊँटनी का दूध है उसके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊँटनी का दूध के लिए मैं आपको बता दूं कि ऊँटनी के दूध के अंदर मुक्त रूप में कैल्शियम पाई जाती है। ऊँटनी के दूध के अंदर मुक्त रूप में कैल्शियम पाई जाती है, इसलिए ऊँटनी का दूध जो है वो जमता नहीं है। ठीक है, दही नहीं जमता, सॉरी, ऊँटनी के दूध का क्या नहीं जमता? दही नहीं जमता। और दही नहीं जमता तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और भी तथ्य बचे हैं ऊँट के लिए, वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। तो आज चिंकारा और ऊँट के कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। कल ऊँट के जितने भी रोग होते हैं, ऊँट के बारे में क्या क्या और इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी क्लियर करेंगे। क्योंकि भाई ऊँट भी क्या है? ऊँट भी अपना राज्य पशु है। चिंकारा भी है और ऊँट भी है। ऊँट पशुधन श्रेणी के अकॉर्डिंग है, जबकि चिंकारा जो है वो वन्य जीव श्रेणी के अकॉर्डिंग है। तो थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। आप लोगों का सपोर्ट ही रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट